हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मिस्टर मैथ्स एकेडमी के अंदर वीडियो में, जहां आज हम कर रहे हैं फास्ट ट्रैक डिवीजन की चैप्टर की पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, तो अभी तक हमने देखे थे एग्जाम रेडी क्वेश्चंस देख लिए हमने हमने मेरे दूसरे वाले चैनल विच इज लेखांकन विद्यापीठ पे आपने देखा होगा मुझे खड़े होते हुए पढ़ाते हुए। यहाँ अभी आप देख रहे हो क्या कि मैं फटाफट फटाफट रिवीजन करवा रहा हूँ किस चैप्टर की, पॉलिनोमियल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है। अगर आपका स्कूल जो है आपको बहुत बेसिक इजी लेवल क्वेश्चन देता है एग्जाम में, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर देता है, तो हम जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और ये रिवीजन फास्ट ट्रैक होने वाली है। देखते हैं, अभी टाइम हो चुका है 1:30, देखते हैं हम कहाँ तक कितना जल्दी जो है इस चैप्टर की रिवीजन कर पाते हैं। राइट सिद्धिका, ओके नाउ तो राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री पूछ रहा हूं हमसे, डिग्री मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट पावर। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 5। ओके, तो यहाँ की डिग्री क्या आ जाएगी, यहाँ पे मेरी 5। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, राइट अ बाइनोमियल। बाइनोमियल बताना है जिसकी डिग्री क्या हो 49। नाउ व्हाट इज अ बाइनोमियल। देखो मैंने क्या बोला, एक होता है मोनोमियल। क्या होता है मोनोमियल, जिसमें एक ही टर्म होती है। एक होता है बाइनोमियल, क्या होता है जिसमें दो टर्म्स होती है। क्या होती है, दो टर्म्स। एक होता है ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स होती है। क्या होती है, तीन टर्म्स। इतनी बात क्लियर है। नाउ मोनोमियल अगर एक टर्म है तो मैं क्या बोलूंगा, एक्स की पावर कुछ भी, मतलब द थिंग इज कि टर्म एक ही है। यहाँ देखो फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ एक्स की पावर 100 प्लस वाई की पावर 2 प्लस जेड की पावर 30। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो ये ट्राइनोमियल है। क्या है, ट्राइनोमियल है। सर कैसे मालूम पड़ेगा, पहली बात देखो होना चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म में। मैं किसी भी तरीके से कुछ भी करके इन तीनों को ऐड नहीं कर सकता। क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि तीनों वेरिएबल भी अलग है, इनकी पावर भी अलग है। क्या, वेरिएबल भी अलग है, पावर, इनकी पावर भी अलग है। मैं इनको किसी भी तरीके से ऐड नहीं कर सकता। बट मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि ये ट्राइनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसमें तीन टर्म्स है। लेकिन बता कौन रहा है टर्म्स है, मुझे बताओ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एक्स वाई जेड, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बताओ कितनी टर्म। सीधे का थ्री, निकुंज सर एक ही है, एक ही है। वेरी गुड, क्योंकि टर्म्स बताता है, टर्म्स बताते हैं प्लस या माइनस। अगर बीच में प्लस लगा हुआ है तो ये प्लस है जो बस डिसाइड कर रहा है कि भैया तुम तीनों अलग अलग हो, है ना। अरे बात समझ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं किसी घर में था, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि सर हम यहाँ रहते हैं, मेरी जेठानी जो है वो फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर पे रहती है, मेरी जो देवरानी है वो सेकंड फ्लोर पे रहती है। तो अच्छा, तो आप अलग अलग हो या इकट्ठे हो। उन्होंने फिर से मुझे ये बात बोली, सर हम यहाँ रहते हैं, मेरी जेठानी फर्स्ट फ्लोर पे रहती है, मेरी देवरानी सेकंड फ्लोर पे रहती है। मैं कहा इकट्ठे हो अलग अलग हो। सर भले ही हम अलग अलग रहते हैं पर हमारी किचन एक ही है, दैट मीन्स हम इकट्ठे हैं। आर्य बस, आर्य तो किचन डिसाइड करती है कि आपका बंटवारा हुआ है या नहीं। आप अलग अलग हो इकट्ठे हो, ये किचन डिसाइड करती है। राइट, सेम वे में यहाँ पे कौन डिसाइड करता है, यहाँ डिसाइड करते हैं आपके प्लस या माइनस के साइन। मल्टीप्लाई डिवाइड डिसाइड नहीं करता। अभी तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बट ये तीनों अभी भी एक ही है। दैट मीन्स इनके बाथरूम भले ही अलग अलग है बट किचन इनकी अभी भी एक ही है। तो ये अभी भी मोनोमियल ही है। क्या है, मोनोमियल है। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। राइट, ओके आके आते हैं। अच्छा, तो इसमें पूछा गया था इन्होंने, एक बाइनोमियल बता दो भाई। बाइनोमियल मतलब जिसकी जो जिसमें दो टर्म है और उसकी डिग्री 49। क्या है, 49 है। क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे, इधर आ जाओ, एक्स 48 ले लूं और वाई 49, डिग्री तो बढ़ेगी लेते हैं ना, की फर्क पैदा है, पैदा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है, ओके। 48 की जगह अगर मैं 33 भी लिखूं तब भी कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक है निकुंज, और अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। नाउ सर नीचे वाला प्लस और माइनस अगर तो मैं फर्क यहाँ पड़ता है, पे और माइनस मिडिल का में 33 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, नहीं, नहीं फर्क पड़ेगा। ये सर सेम पॉलिनोमियल चीज, ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये प्लेयर ही नहीं है। क्लियर है। एक क्रिकेट मैच में मैं क्या सारे के सारे प्लेयर्स अलाउड है। बच्चे ने पूछा सर कौन कौन खेल सकता है क्रिकेट इंडिया के लिए। मैं कहा बेटा कोई भी खेल सकता है। मैं कहता सर कोई भी खेल सकता है। मैं हाँ कोई भी खेल सकता। सर सोचो अगर किसी का हाथ ही ना हो तो। द थिंग इज कि वो पॉलिनोमियल नहीं है तो खेलेगा कैसे। ठीक है, चले आगे। नाउ राइट ए ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 7। बताओ भाई, तीनों बताओ अलग अलग, जल्दी बताओ। 2x plus y हाँ plus z पावर 7। ओके, तो ये तो ठीक है, बिल्कुल सही है। निकुंज, निकुंज जल्दी बता। सर ट्राइनोमेट्रिक डिग्री 7, हाँ हाँ, हाँ।
सर कुछ भी लाना है। हाँ जल्दी बताना। 3y प्लस 2y प्लस 5 से मतलब 5 की अब पावर तू देख, 7। 3y प्लस 2y प्लस 5 की पावर 7, ये बोला तूने? हाँ, इसकी डिग्री है तो 7। नालायक। 3y और प्लस 2y हो ट्राइनोमियल गया भी मेरा है। 5, मेरी बात सुन, 3y प्लस 2y हो गया मेरा 5y, तूने सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे बोल दी? सॉरी सॉरी प्लस सॉरी 5 की सॉरी। पावर 7 मैं लूंगा तो मैं जेड उसकी जेड वैल्यू जेड लिख दूंगा। जेड लिख दो, जेड लिख दो, उसके 2z बना दो, 2z बना दो। अब ये 3 टर्म्स तो है पर इसकी डिग्री नहीं है 7। डिग्री बेटा वेरिएबल की पावर होती है, कांस्टेंट की नहीं होती। तो यहाँ पे 3x प्लस 4y प्लस 2z की पावर 7, ये ले लो सर। अब ना तो ये तीनों बेचारे आपस में ऐड हो सकते हैं, ठीक है, तीनों अलग टर्म्स है, तीनों के वेरिएबल अलग अलग है और वेरिएबल जो है भी उनकी भी पावर अलग अलग है। नाउ नेक्स्ट अरम एग्जांपल दे बेटा एक। अब वो कुछ बोलेगा ही। सर 4x प्लस 2y प्लस 4 पावर 7। फिर वही गलती करा तूने कुछ वाली। अरे 4 की पावर 7 नहीं, किसी वेरिएबल के साथ बोल। सर 4p की पावर 7, वेरिएबल की पावर, कांस्टेंट की पावर नहीं, वेरिएबल की पावर। क्लियर है? ओके ओके आगे। सर। क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री मैंने बता दिया आपको। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें सिर्फ नंबर लिखा हो, तो 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, उसे क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1। जैसे ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, इनकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1। कैसे? क्योंकि सर यहाँ पे x की पावर क्या है? 1, यहाँ y की पावर क्या है? 1। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या? क्वाड्रेटिक जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। जैसे इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। ठीक है। इधर आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या? क्यूबिक जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 4। क्या है? 4। नाउ नोट, ध्यान से समझिएगा। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होती है पॉलिनोमियल, वो सिर्फ कैसे लिखा जाता है? सिर्फ इक्वल्स टू कांस्टेंट करके। ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो आमतौर पर ऐसे लिखा जाएगा, व्हिच इज 2x + b, 2x + 9, 5x + 7, 4x + 8, इस तरीके से। एक बार x होगा। अगर क्वाड्रेटिक है तो हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगी। लीनियर उसमें 1 वेरिएबल में हाईएस्ट पावर अगर 2 करनी है तो मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा। आगे एग्जांपल में देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। बताओ डिग्री बतानी है इनकी फटाफट। 2 डिग्री है तो मैं क्या बोलूं उसको? लीनियर क्वाड्रेटिक। इसकी कितनी आराम बताएगा? सर 3। आराम बरोबर। ओके निकुंज जिसकी बता भाई। 1 लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। सर 1। अरे मैं 1 किसकी होती है? 1 मेरी होती है। अरे सर लीनियर नालायक। हाँ, लीनियर हो गई। अरे बट मुझे कुछ सारी दिमाग अलग में रखी ने। मोनोमा बायनोमा ट्राइनोमियल चल रहा था। गिव एन एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। छोड़ दो उसको। 3। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस का अरे कंसेप्ट कुछ आ गया। क्या? इसमें सर वैल्यू डालनी होती है, बस और कुछ नहीं करना होता। जीरोस का कंसेप्ट आ गया। जीरोस क्या होते हैं? x की वैल्यू क्या होगी अगर px मेरा 0 है? तो x की वैल्यू क्या होगी अगर मेरा px 0 है? तो अगर मेरा पॉलिनोमियल 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी उसे मैं बोलता हूँ मेरा पॉलिनोमियल। पर उसके समझने से पहले हम क्या समझेंगे? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का कंसेप्ट। क्या? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू में क्या करना होता है? मुझे चुपचाप जो x की वैल्यू दे रखी है वो उठा के उसमें पटक दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? पॉलिनोमियल दिया हुआ है px = 2x² + 5x - 5। p3 = 2 3² + 5 × 3 - 5। हाँ 2 × 3 का स्क्वायर 9 + 15 - 5 9 दूनी 18 + 15 - 5। 15 - 5 हो गया मेरा 10। यहाँ आंसर आ गया 28। इतनी बात क्लियर है? बोलो से। यस सर। क्वेश्चन है अगर px दिया हुआ है दिस और p1 दिया हुआ p-1 दिया हुआ है दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। दैट मींस कि सर अगर मैं यहाँ पे माइनस पुट करता हूँ, ये वाला तुम करोगे, अगर मैं पुट करता हूँ x की जगह -1, -1। तो डालो यहाँ पे वैल्यू सीधी का जल्दी। x की जगह -1 लिख के बताओ मुझे क्या आ रहा है। स्टार्ट। ए की जगह लिखना है ना? x की जगह बेटा x की वैल्यू होती है। इतना बड़ा बड़ा कौन लिखता है? ए की वैल्यू नहीं दी क्या? a की वैल्यू निकालनी है बेटा आपको। x की वैल्यू डाल दो बस px।
बस ये क्या इक्वल टू वैल्यू डालो नाउ। एक मिनट रुक जाओ। सर आपने एक बात बोली क्वेश्चन में विच इज p माइनस वन मेरा 2 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ p माइनस वन की जगह 2 लिख दो। यस अब सॉल्व करो। ये आ गया हमारा -1 +3 प्लस माइनस माइनस। सर ये माइनस है, यहाँ पे प्लस आएगा ना, ये आएगा +3। हाँ। तो 2 = 4 4a + 3 सर 7 आंसर आएगा हमारा 7 माइनस में नहीं होगा ये, क्योंकि प्लस है हाँ प्लस है प्लस। बस। दो लेंगे आखिरी दो गलत है। जस्ट सी दिस 2 इक्वल्स टू देखो जल्दी लिखो। 2 नहीं है मैं 2 कह रहा हूँ इक्वल्स टू 4 माइनस a प्लस 3 माइनस a को नीचे वाले को 2 इक्वल्स टू 7 माइनस a 0 इक्वल्स टू 7 माइनस 2 माइनस a 0 इक्वल्स टू 5 माइनस a इक्वल्स टू 5। कैसे हुआ ये? आपको बताओ कैसे हुआ। ये मैं तभी सोचू इसने प्लस a क्यों लिखा है। तो 4 इंटू माइनस, अच्छा a को भी -1 से करना था क्या? नहीं a को ही करेंगे जो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक। 4 और a तो वो अनलाइक टर्म है ना बेटा, आप देख क्यों नहीं पा रहे हो लाइक और अनलाइक टर्म्स को। सर माइनस a मल्टीप्लाई होगा a से। तो 4 इंटू -1 4 और अच्छा ठीक है माइनस ठीक तो बहुत बेसिक मिस्टेक थी है, मैं पास नहीं पाऊंगा पर रेन्यू। चलिए आगे। अब नेक्स्ट आता है मेरा जीरोस का कंसेप्ट। क्या सर जीरोस क्या होते हैं? किसी भी टेबल में जो मेरी वैल्यू टेबल होती है, सर आपके पास px अवेलेबल है, x की वैल्यू डालते रहेंगे हम। फॉर एग्जांपल ये मेरा px है, ये मेरा x है। सर अगर मेरा x की वैल्यू डालने पे px 0 आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा और मैं क्या बोलूंगा कि यही मेरा जीरोस है। क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि चेक करो 1 और 2 जो है वो जीरोस है या नहीं है, तो मैं x की जगह 1 डाल दूंगा और x की जगह 2 डाल दूंगा। किसके अंदर? px के अंदर। अब px क्या है मेरा? यहाँ पे px है मेरा सर x माइनस 3 और x माइनस 1 करो x की जगह 1 और 2 और देखो क्या आ रहा है। आ गया 0 -2 इंटू 0 0 जीरो आ गया 1 रखने पे। ठीक है अब 2 रख के देखो। नहीं आया -1 आया नहीं आया? दैट इज मेरा जीरोस क्या है? 1 बस मेरे मेरी बात। अगला क्वेश्चन करो।
show that तो x क्या अगला ये क्वेश्चन क्या क्यों x इक्वल्स टू ये शो करना है कि x इक्वल्स टू 1 जो है वो इसका जीरोस है। कैसे? बिल्कुल सेम वही वाला पहले वाला काम करो जल्दी। px क्या है मेरा? 1 px तो ये है ना। मैं टेबल नहीं बना रही। कोट x इक्वल्स टू 1 ठीक है, इसके आगे यहाँ पे लिखो px इक्वल्स टू और 0 हटाओ। जीरो आ गया। आ गया? तो मैं क्या बोलूंगा कि ये Yes. जो है ये इसका जीरोस है। आगे मेथड ऑफ फाइंडिंग जीरो हमें आता है। टेबल बनानी है ना। नहीं, हर बार टेबल नहीं बनानी होती। हाँ चलो यहाँ तो टेबल बनानी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर आप बार बार क्या निकाल रहे हो? आप ये निकाल रहे हो px 0 निकाल रहे हो, और px 0 निकालने के बाद आप खुश हो रहे हो। क्या हो अगर मैं सीधा px को 0 बोल दूं तो यहाँ पे क्या होगी? पुट px इक्वल्स टू 0 स्टार्ट। बॉक्स बना दो, ये आंसर है आपका। तो x इक्वल्स टू 6 क्या है मेरा? 0। क्या है? 0। नेक्स्ट निकुंज ऊपर ऊपर आ जाएगा। निकुंज आराम से पूछने का। निकुंज अरहम यस सर समझ में आई ये चीज जो मैंने बताई है अभी, कि कभी भी एक जीरोस सेकंड निकालना हो आप एक काम कर सकते हो, आप सीधा px को 0 पुट कर दो। अगर सर मैं एक से ज्यादा निकालना हो फिर तब भी ये काम करना है मुझे। जैसे अभी आपने एक ही निकाला है तो आप बाकी कैसे निकालोगे बेटा यहाँ पे है ही एक ना, आप पूछ कैसे? कैसे क्योंकि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। डिग्री देख ले, ये लीनियर है। ओह डिग्री देख, i पावर 1। यस ठीक है, तो एक ही निकलेगा। तो मैं खुश हो गया कि निकाल तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 का स्क्वायर होता, तब भी एक ही निकलता, क्योंकि डिग्री तो वेरिएबल की पावर तो 1 ही है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ 2 होता, तो दो यहाँ निकलते 1 हैं। होता। करके देख लो, अभी करके देखो। मिटा दो इसको, मिटा इसको, बता दो कैसे होगा। ऐसे में बढ़िया, सेम वही चीज पहली बार। पुट px इक्वल्स टू 0। पुट px इक्वल्स टू 0 बेटा 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू यस 6 माइनस x स्क्वायर अब ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ के प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो लिखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6। हाँ x हो जाएगा 6 का रूट यस वेरी गुड। अभी जो स्क्वायर रूट रूट है, जो स्क्वायर है वहां जाके स्क्वायर हो x जाएगा। इक्वल्स टू √6। रूट 6 लिखो। हाँ तो इसका क्या करेंगे अब रूट के बाद क्या होता है आप समझना बहुत ध्यान से। इसके साथ ना ऐसे एरो करके लिख लो। तो हाँ, एक होगा प्लस का √6 और एक होगा माइनस का √6। आ रही है बात समझ में? तो दो वैल्यूज निकल के आ गई, प्लस का √6 और माइनस का √6 सॉरी। ऊपर। सर अगर ठीक है? कोई और नंबर आता तो अगर रूट से कोई और नंबर आता हमारा आंसर मतलब जैसे अगर हमारा एक्स हमारे लास्ट में अगर 2 वेरिएबल निकालनी पड़ रहा है ऐसे जैसे ऐसे कोई क्वेश्चन जैसे 6 जगह हमारा 6 आंसर आया हुआ था हमारा ठीक है आखिरी में मेरी एक्स बात की बता रहा वैल्यू हूँ, मैं बता देता हूँ। उस केस में भी वैसे तो ना ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, पर अगर ऐसा आता है तो उस केस में पता है क्या होता है? उस केस में दो सॉल्यूशन अलग अलग नहीं होते, होते तो दो है। इधर देखो, दो है पर दो अलग अलग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिद्धिका को पढ़ा रहा हूँ, मैं निकुंज को पढ़ा रहा हूँ, पर दोनों को क्या पता है। लेट्स से मैं सिद्धिका को बिल्कुल नया नया पढ़ा रहा हूँ और बिल्कुल डेफिनेटली पढ़ा भी रहा हूँ। ये मेरी लेटेस्ट बच्ची क्लास में थी। नाउ द थिंग इज कि तुम दोनों स्कूल में मिले, तुम्हें पता नहीं था कि तुम दोनों का एक ही टीचर है। तो तूने पूछा निकुंज से, निकुंज तुझे कौन पढ़ा रहा है? मेरे तो बड़े बेकार से सर आए रहे। ठीक है, निकुंज ने बोला मुझे तो अतुल सर पढ़ा रहे हैं। तो तेरे टीचर का नाम क्या है? सिद्धिका ने बोला मुझे गर्ग सर पढ़ा रहे हैं, कोई गर्ग गर्ग करके। है तो एक ही, लेकिन दो अलग अलग उसमें है। ठीक है, भागों में बैठे हुए हैं सेम वे में
यहाँ हो सकता था कभी कभी किसी किसी केस में आपका आंसर दोनों में आ जाता है, विच इज +6 तो हमें ऐसे ही लिखना है या तो पर दो यहाँ पे दो अलग अलग है, यहाँ पे दो अलग 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 है, और 99% केसेस में अलग अलग ही आएंगे, आपको सेम नहीं आएगा। सेम वाले केसेस क्लास 10th में आते हैं, वो भी छोड़ दो। आ रही है बात समझ में? तो हमें ऐसे ही लिखना है आपको ना, ऐसे तो लिखना बना है, यस, के एक्स की दो वैल्यूज आ रही है यहाँ पे, +√6 और -√6, क्योंकि वहाँ पे हाई पावर 2 थी, 2 सॉल्यूशन। अगर 3 अच्छा। होते तो 3 निकलते, मैं 3 निकालता कैसे भी करके, तीन पूरी कैसे ताकत निकाल देता, निकालते? 3 निकालता। तीन बताऊंगा आगे, आगे चलो, आगे लगो चलो। अब नेक्स्ट आता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, आगे चलो। रिमाइंडर थ्योरम समझने के लिए पहले मुझे वो करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन। आ जाओ आगे चलो। लॉन्ग डिवीजन याद है कैसे करते थे? करो एक थोड़ी बार, बहुत। करो करो जल्दी शुरू करो। अब से इसको x+2 करेंगे ना? हाँ, नहीं नहीं, एक्सप्लेनेशन रखेंगे बाहर। अरे x=2 हो जाएगा ना? अरे वो बेटा रिमाइंडर थ्योरम है, अभी लॉन्ग डिवीजन करवा रहा हूँ। px लिखो अंदर, अच्छा, px लिखो बाहर। ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन हम। वो रिमाइंडर थ्योरम है बेटा, वो आगे आएगी, पहले ये तो कर ले। ओके सर। x-2 करो सिद्धि का। x-2। अभी तुमने एक तो चीज मेरे से पहले पूछी कि सर अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, 3 निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे? ये उसका एक पार्ट होता है, वो ये, ठीक है। तो x को पहले 4x से स्क्वायर से करेंगे, तो तो 4x² होगा। हाँ, x को 4x बनाने के लिए 4x स्क्वायर डिवाइड करना पड़ेगा, 4x क्यूब आ जाएगा। और -2 को भी करना पड़ेगा फिर से। हाँ, तो इससे मल्टीप्लाई करना -2 पड़ेगा को ना, 4x तो तो कितना हो ये गया? -8x लिखो, -8x। हाँ -8x। 9 खींचो, 9 चेंज दोनों के। -8 हाँ ठीक है। और माइनस का प्लस माइनस। ये नहीं ऐसे, ऐसे ऊपर लिखते हो। अरे ये लाइन की तुम हाँ लगाओ साइन, हल्का सा छोटा सा नीचे, माइनस का और यहाँ लगाओ प्लस का। अब इसको काट दो दोनों को। इधर हो गया 3x² + 8x² 11x²। आगे बाकी ऐसे चीज उतार दो नीचे, -2x + 1। अब पहले x को फिर से करेंगे। हाँ फिर से वही पहले पहले वाला काम। x के टेबल में 11x² कितने पे आता है? 11x पे, तो लिखो प्लस +11x। 11x। -2 × 11x हो गया -22x। अरे यहाँ यहाँ मत लिखो, यहाँ थोड़ी लिखना है बेटा। अच्छा सॉरी, फिर से थोड़ा सा वो कर दो उसको, छोड़ दो, रहने दो, इरेजर से मिटा दो, छोड़ दो। कितना आया? -22x लाइन। ये ना मुझे करना पड़ेगा। निको समझ में आ रहा है तेरे को? कर यस पा रहे तू? सर, यस मैं खुद ही कर रहा हूँ। करता रहे। देखो आराम, तू देख ले बेटा एक बार, देख। सो गया? हूँ सर, मैं नहीं सो रहा। ओके। x को पहले मैंने क्या देखो, x के टेबल में 4x³ कितने पे आता है? 4x² पे। कि x को 4x² से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा आ जाएगा 4x³ कर दिया। लेकिन जब मैंने ये किया तो ये नाराज हो गया कि मुझे क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, तो फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो ये हो जाएगा -8x² और इसको भेज दिया मैंने यहाँ पे। साइन चेंज किए, कट गया, यहाँ साइन चेंज किया, जो आंसर आया वो लिख दिया, ठीक है। नाउ अब x के टेबल में 11x² कितने पे आता है? 11x पे। और -2 × 11x हो गया -22x। ये लिख दिया मैंने -20, अच्छा ये लिख दिया मैंने -22x, राइट। अब क्या करेंगे हम? लंबी सी लाइन खींचेंगे, साइन चेंज गया, साइन चेंज, 22x - 2x हो गया मेरा 20x। नाउ x के टेबल में 20x ये जो x है, x के टेबल में 20x कितने में आता है? 20 पे, तो लिख दो +20। अब क्योंकि इस x को मैंने इस 20 से मल्टीप्लाई किया ताकि मेरा 20x आ जाए, तो मैं -2 से इस 20 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ताकि मेरा आएगा -40। क्या आएगा? -40। तो मैं लिखूंगा प्लस का 20x - 40। किसने कहा? ठीक है। नाउ साइन चेंज गया, साइन चेंज, टोटल आ गया रिमाइंडर मेरा 40। आ रही है बात समझ में? तो मेरा
डिविडेंड है ये मेरा डिवाइजर है, ये मेरा कोशेंट है और ये मेरा रिमाइंडर। इतनी बात समझ में आ गई? पक्की बात? नाउ एक और क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये वाला, सेम तरीके से करना है लॉन्ग डिवीजन से, और ये पूछ रहा है फैक्टर है या नहीं है। आप फैक्टर के लिए रूल समझ लो। फैक्टर तब होता है, फैक्टर पे टिक तब लगता है जब आपका रिमाइंडर 0 होता है। क्या इसको हम उससे भी कर सकते हैं? मेरी बात सुनो, अगर आपका रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर यस होगा, और अगर उसने फैक्टर बोला है कि हाँ भैया ये फैक्टर है, अगर उसने फैक्टर को खुद ही यस कर दिया तो तुम्हें रिमाइंडर 0 लेना पड़ेगा। कोई दोनों में से कोई चीज होगी। जैसे यहाँ पे क्या चेक करना है कि वो फैक्टर है या नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा कि रिमाइंडर देख लेते हैं अगर कितना है। रिमाइंडर 0 होगा तो बोलो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो मैं क्या बोलूंगा फैक्टर नहीं है। अभी तक सर मुझे तो एक ही तरीका पता है, वो लॉन्ग डिवीजन, तो पहले लॉन्ग डिवीजन से ही सॉल्व करेंगे उसको, बजाय कि रिमाइंडर छोड़ने फैक्टर छोड़ने करने के। नाउ देख लेते हैं। अब ऐसे केस में क्या करना है, ये थोड़ा सा यूनिक केस है क्योंकि इसमें ये दिया हुआ है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम लेंगे x की पावर 4 प्लस 0 इंटू में x की पावर 3, क्योंकि x की पावर 3 मौजूद ही नहीं है। सर मौजूद तो है, नजर नहीं आ रहा। मतलब x की पावर 3 यहाँ मौजूद तो है, पर हमें आपको देनी नजर तो नहीं आ है रहा। इसकी बात। आगे पता चलेगा आपको। जैसे हमारे घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं जो चले जाते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं कि वो मौजूद तो है हमारे बीच में पर हमें नजर नहीं आ रहा। अब ऐसे भी पितृपक्ष चल रहा है अभी, है ना, आज 10वीं है, 5 दिन आगे पितृपक्ष हो। अपने पुरखों को जितना याद कर सकते हो उतना याद कर लो। 0x² प्लस 0x+1, तो मैंने इसको कन्वर्ट करके ऐसे लिख लिया। ऊपर आ जाते हैं, यहाँ लिखूंगा मैं x माइनस, क्या लिखूंगा, तो उसे बोला डिवाइड करने के मुझे लिए। समझ नहीं आ रहा। मैंने इस वाले पार्ट को कन्वर्ट करके ऐसे लिखा। कैसे लिखा? कैसे लिखा है क्यों लिखा, दोनों में डिफरेंस है। हम्म, क्या पूछ रहे हो, कैसे लिखा है दोनों क्यों लिखा, कोई चीज पूछो। क्यों पहले लिखा? क्यों लिखा, सर क्यों लिखा बेटा आपने? ताकि मैं लॉन्ग डिवीजन कर पाऊँ, अदरवाइज मैं लॉन्ग डिवीजन नहीं कर पाऊंगा। और कैसे? कैसे सर लिखा क्यों? मुझे बताओ, पता चल जाएगा अभी तेरे को आगे। 0 इंटू में x³ क्या होता है, 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। 0 इंटू में x² होता है 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर लिखा क्यों है? बताता हूँ 0 इंटू में x क्या होता है 0, तो लिखने की जरूरत नहीं थी, राइटर को, इसलिए उसने सीधा ये लिख दिया। हमें जरूरत है लॉन्ग डिवीजन करने की। लॉन्ग डिवीजन में किसी भी वेरिएबल को टापना नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। 4 के बाद सीधा 1 पे जाने का मतलब क्या है कि 4 के बाद हमने 3 2 1 तीनों को टाप दिया। कभी भी मत टाप, क्या कभी भी मत टापना, इतनी बात क्लियर है। आपको क्या करना क्या है, सीधा सबको लिखना है। 4 के बाद 3 को भी लिखना है, 2 को भी लिखना है, 1 को भी लिखना है, भले ही उसके साथ आपको कोफिशिएंट 0 लगाना पड़े, पर लिखना जरूर। इतनी बात क्लियर है। नाउ कर लेते हैं भाई, इसके बाद आप करेंगे लॉन्ग डिवीजन। स्टार्ट करो सिद्धि का, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा ना तो हम लॉन्ग डिवीजन कर नहीं पाएंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे। स्टार्ट। x तो ये आएगा x4। एक काम करो, ये क्वेश्चन प्लीज अपनी नोटबुक में उतारो, मेरे को थोड़ी देर के 2 मिनट के लिए आईपैड चाहिए। अपनी नोटबुक में सॉल्व करो प्लीज। सर ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाना, स्क्रीनशॉट लेना मुझे, चेक करना है। एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाना, हाँ ये वाला। सर हाँ, एक सेकंड। सर हो गया। हो गया। एक सेकंड। इस क्वेश्चन को उतार लो प्लीज, अभी करो, मैं तब तक एक बार एक कॉल निपटाता हूँ। एक बार से एक दो बच्चों से पूछूं क्या कर रहे हैं। एडमिन का भी एग्जाम है। ओके, और हम निकुंज दोनों ने अपने लिख लिया होगा क्वेश्चन, ये बोला।